exercise 2.2 is all about the highest common factor and least common multiple। यानी कि अब आपने LCM को स्टार्ट करना है, आपने LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट लेना है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आप लोगों को HCF के बारे में बताया था कि जिस तरह HCF है इसी तरह ही आपका LCM है। अच्छा, LCM का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये बात जहन में रखिएगा कि HCF है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन LCM है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी मल्टीपल का मैंने आपको बताया था वर्ड यूज़ करते हैं तो हम टेबल्स के ऊपर जाते हैं, टेबल्स का ध्यान करते हैं। जो स्टेप्स मैंने आपको HCF के बताए थे वही सेम स्टेप्स LCM के भी हैं, लेकिन जो चेंज होगा वो कहाँ से होगा? HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, लेकिन LCM में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेते हैं। अच्छा जी, स्टेप्स टू फाइंड LCM ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। जितने भी आपको 2 नंबर दिए हुए, 3 नंबर दिए हुए, 4 नंबर दिए हुए, आपने उस ईच नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर, और आपने हर नंबर का प्राइम फैक्टर के साथ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर्स को हम यूज़ करेंगे वो फैक्टर्स लिखने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। जो भी आपको गिवन नंबर दिए हुए आपने उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। यानी कि LCM में एक बात याद रखनी है, कॉमन फैक्टर भी आएगा और नॉन कॉमन फैक्टर भी आएगा। मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू गेट द LCM। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द LCM, तो आप सिंपल क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास LCM आएगा। अब एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं लाइंस पे ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। मैं आपके लिए 7 और 8 कर रही हूँ, 27 और 42। 27 का वही वैल्यू है 3 9 टाइम, क्योंकि 27 2 के टेबल से नहीं जाता। 3 9 द 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। 42 लास्ट वाले मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या बताया था कि अगर लास्ट का वैल्यू 2 के टेबल का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 के टेबल पे जाएगा तो वो वैल्यू 2 के टेबल पे जाती होगी। तो 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब 21 3 के टेबल से जाता है या 7 के टेबल से जाता है, लेकिन हमने हमेशा LCM में भी HCF में भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 3 7 टाइम 21, 7 टाइम 7। अब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे ऑफ 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा जी, अब मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि हम कॉमन फैक्टर को देखेंगे कि इन दोनों में क्वेश्चंस में कॉमन फैक्टर क्या है। जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कहता है 3, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर में ये 3 है, ये 2 है, ये 3 और ये 7, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 126। तो LCM को मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास 3 था, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास 126 था। 3 मल्टीप्लाई बाय 126 एंड द आंसर इज, द LCM इज 378। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 16 और 28। 16 और 28 का आपने क्या निकालना है? LCM निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 16 को देखिए, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, सेम उसी तरह ही हो गया। 28 को भी हम 2 से करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14, 7 1 टाइम 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, दोनों को लिखा हमने, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो 2 × 2 आए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम 4। जो पीछे रह गया वो क्या रह गया हमारे पास? नॉन कॉमन फैक्टर 2, 2 और 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 टाइम 4 और 7 टाइम 28। ऐसे में मैंने अभी आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड द आंसर इज 112। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 डिजिट नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। 3 की बजाय 4 आ जाए तब भी यही मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 15 21 27। 15 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 लिखा, 21 लिखा, 27 लिखा, और तीनों में जो कॉमन फैक्टर आया वो हमारे पास आया 3। अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है। ये 5 नॉन कॉमन है, ये 7 नॉन कॉमन है और ये 2 3 हमारे पास नॉन कॉमन है।
इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 315। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। 315 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द आंसर इज 945। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 18, 27 एंड 36। 18, 27, 36 में आपके पास क्या होगा कि 18 जो है आपके पास वो 2 के टेबल से जा रहा है। 2 9 टाइम 18, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। आपने उन्हीं सेम लाइन्स पे इस वैल्यू के फैक्टर्स निकालिए, मल्टीपल्स निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो कॉमन फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो या किसी दो वैल्यू में मौजूद हो, ठीक है जी, या तीनों वैल्यूज़ में मौजूद हो या किसी दो वैल्यू में मौजूद हो, जो तीनों में मौजूद है वो तो 3 × 3 है, ठीक है। ये 3 दोनों तीनों में मौजूद है, ये मैंने कॉमन फैक्टर में लिख लिया। लेकिन अगर आप देखें ये ऊपर वाले जो दो, ये 2 है और ये 2, हमेशा जो कॉमन निकलता है वो हमेशा ऊपर और नीचे से, मतलब फर्स्ट मतलब ऐसे रो वाइज जो होते हैं ना उसमें निकलता है, यानी कि एक ऊपर वैल्यू होती है एक नीचे वैल्यू होती है, कभी भी आमने सामने कॉमन नहीं निकलता, ठीक है जी। 2 ये वाला 2 कॉमन था और ये वाला 2 कॉमन था, ये मैंने सर्कल कर दिया है। सर्कल करने के लिए आपको समझाने के लिए सर्कल किया है ताकि आपको पता चले ये भी कॉमन है, इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। मैं अपने बच्चों को इस तरह इस चीज़ की एग्जाम्पल देती हूँ कि आप देखिए हमारे पास शूज़ जो हैं, पेयर तो एक कहलाता है लेकिन वो होते दो हैं, ठीक है, लेकिन वो पेयर एक कहलाता है। इसी तरह इयररिंग्स जो होते हैं वो होते तो दो हैं लेकिन पेयर वो एक कहलाता है। सॉक्स जो हैं वो होते तो दो हैं लेकिन वो पेयर जो है वो एक कहलाते हैं। सेम इसी तरह ही ये दो तो हैं लेकिन हम इसको एक पेयर कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6। एलसीएम में कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 18 6 टाइम 108। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 और 2 था जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ था। 2 डिजिट नंबर भी मैंने आपको बताया, 2 नंबर्स के साथ भी करवाया है और 3 नंबर्स के साथ भी करवाया है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब आपने पहले जो एचसीएफ निकाला था वो डिवीजन मेथड था, जो प्रॉपर डिवीजन का साइन होता है, लेकिन ये जो एलसीएम होता है बाय डिवीजन मेथड, इसमें हम इकट्ठे जो है वो दो नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों या 4 नंबर्स हों, उन चारों नंबर्स का या उन तीनों नंबर्स का या उन दोनों नंबर्स का इकट्ठे जो है वो एलसीएम निकालते हैं। इस मेथड को बोलते हैं डिवीजन मेथड। यानी कि सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को देखनी है और हमने स्टार्ट हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही करना है। अब आप देखिए ये भी 2 के टेबल से जा रहा है, ये भी 2 के टेबल से जा रहा है। 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब इसके बाद आप देखिए ये तो 2 से जा रहा है लेकिन ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा, तो लेकिन हमने चूँकि हम लोगों ने स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है तो हम इस वैल्यू को पहले 2 से करेंगे, नंबर हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। अब ये नंबर फिर 2 के टेबल से जा रहा है लेकिन ये वाला नंबर 2 के टेबल से नहीं जा रहा, इसलिए हम फिर इसको 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 और 21 आ जाएगा हमारे पास। अब 11 है, 11 अपने ही टेबल से जाता है, किसी और टेबल से नहीं जाता। 21 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7 और 11 1 टाइम 11। यानी कि अगर आप ये सारे नंबर देखें, ये सारे नंबर जितने भी हैं ये प्राइम नंबर्स के हैं, यानी कि 2। अब आपने जिसको एलसीएम जो निकालने में क्या करना है, आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड द आंसर इज 1848। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन 10 और 25 देखिए। 10 और 25 में क्या था आपका, आपने अब 25 तो 5 के टेबल से जाता है और 10 भी जो है 5 के टेबल से आता है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट टेबल से करना है। यानी कि 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 5 टाइम 10, 25 को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 25 2 के टेबल में नहीं आता। 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। जो ही हमारे पास 1 1 1 आ जाता है, यानी कि हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 1 आ जाता है, हम वहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम 10, 10 5 टाइम 50। तो ये आपके पास 50 आंसर हो गया। यानी कि ये मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है 2 नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है आपने डिवीजन मेथड ही निकालना है, लेकिन आपके पास जो नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स हो गए हैं। यानी कि जिसका 6 क्वेश्चन है आपके पास 26 28 52, पहले आपके पास 2 नंबर थे, अब आपने
3 नंबर का एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड के साथ ही। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। देखिए आपके पास 2 से भी जा रहे थे, लेकिन आपने हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12। अब 13 तो अपने टेबल से जाएगा, 14 जो है और 26 ये दोनों 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो हम इसको 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। फिर उससे जो 2 से बड़ा 13 तो सबसे बड़ा हो जाएगा। 7 से पहले हम 7 से करेंगे 7 टाइम 7, उसके बाद हम करेंगे 13 1 टाइम 13। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 टाइम 4, 4 7 टाइम 28, 28 13 टाइम 364 एंड द आंसर इज 364। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास है 30, 36, 75। इन तीनों नंबर्स का आपने, क्योंकि आप एलसीएम फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में एलसीएम में आप तीनों नंबर्स को इकट्ठे एलसीएम निकालते हैं और हमेशा हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2। अब 32 के टेबल से जा रहा है, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। 75 2 के टेबल से नहीं जा रहा, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है जी। 15 और 18 में से देखें, 15 भी हमारे पास 2 के टेबल से नहीं जा रहा, 18 सिर्फ हमारे पास 2 के टेबल से जा रहा है, इसलिए क्योंकि जा रहा है इसको हम 2 के टेबल से करेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे 2 9 टाइम 18। अब 15 9 और 75 ये 3 के टेबल से जा रहे हैं, 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 3 5 15। 5 और 25 जो है ये क्या नाम लेते हैं, ये 5 के टेबल से जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको 3 को रिमूव करेंगे, क्योंकि 5 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 3। 3 1 टाइम 3, 5 और 25 आपके एज इट इज हो गए। आप 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड द आंसर इज 900। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 24 48 72। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मेथड है। आपने एलसीएम देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है विच इज़ 2। अब देखिए 24 भी 2 के टेबल से जाता है, 48 भी 2 के टेबल से जा रहा है, 72 भी 2 के टेबल से जा रहा है। 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 12 टाइम 24 होता है, 2 24 टाइम 48 होता है, 2 36 टाइम 72 होता है। अभी भी ये तीनों वैल्यूज 2 पे जा रही हैं। 2 6 12, 2 12 टाइम 24, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। अब 6 12 18 ये तीनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये किससे जा रहे हैं, 2 के टेबल से जा रहे हैं। इसको 2 के टेबल पे करेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 6 12, 2 9 टाइम 18। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं जा तो ये 3 पर नहीं है, लेकिन हमने हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। 6 जो है वो 2 के टेबल से जा रहा है। 2 3 टाइम 6, 3 और 9 एज इट इज, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। अब खाली 3 रहेगा, 3 1 टाइम 3। अब हमने इसको सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द आंसर इज 144। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आपने HCF को और यानी कि इसमें आपने बेसिकली एलसीएम को सीखा 2 मेथड से, एक बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक था बाय मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।